मैं एक जगह घूमने गई थी, मेरी सहेली भी थी साथ में। हम दोनों घूमने के लिए गए थे और हमें ना रात हो गई थी, मतलब यही 3-4 बज रहे थे, सुबह का टाइम होने वाला था। तो अनजान जगह थी ना, तो बहुत डर लग रहा था मुझे। इतना डर, इतना डर, इतना डर, इतना डर, इतना डर, इतना डर लग रहा था। मतलब कि हद के एक बाहर हो गया। हाँ, डर की कोई सीमा ही पार हो गई। हाँ। मेरे साथ में मेरी बहन, मैं भाई अनजान शहर में जाएंगे रात को, दिन में हाँ, चलते दोनों 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 सयान सिर्फ दोनों लड़कियां हैं, लेडीज ही। मतलब अलग कोई जेंट्स है ही नहीं है साथ में। हाँ, और दोनों लड़कियां ही। दिन में जाओ तो देखो कहीं ज्यादा डर नहीं लगता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन रात में जाओ तो डर लगता है कि नहीं लगता। तो मुझे डर बहुत लग रहा था जाने में। तो मैंने उसको बोला कि चल हम लोग रिक्शा बुक कर लेते हैं। तो मेरी सहेली ने बोला कि हाँ रिक्शा बुक कर लेते हैं। और उस रिक्शा में एक बुढ़ा और एक बुढ़ी भी बैठे थे। हाँ, तो उसने ना कम हमसे भाड़ा लिया, 50-50 रुपए। वैसे तो दिन में भी 50। जवान लड़की देख के वो कम ही लिया। नहीं, उसको और पैसेंजर हमने लेने दिए ना, प्राइवेट रिक्शा भी की। और बोला कि आप किसी और को भी बैठा सकते हो। दो लोगों, एक आंटी थी वो पीछे बैठ गई थी, मतलब थोड़ी एजेड थी, और एक अंकल थे वो आगे बैठ गए थे। तो पहले तो 100-100 रुपए रिक्शा का भाड़ा ले रहा था, फिर 50-50 लिया हम लोगों से। ठीक है, और सब लोग 100-100, 150-150 पैसा मांग रहे थे। उसने ना रास्ते में 2-3 बार मुझे चाय भी पिलाई। तो मेरी सहेली तो चाय वाय पीती नहीं है। हाँ, चाय नहीं पीती है वो। अब मैं चाय पीती हूँ भाई, ठंड भी लग रही थी बहुत। तो उसने मुझे अपना जैकेट भी उतार के दिया फिर पहनने के लिए, कि मुझे ना, मैं ऐसे से कांप रही थी पूरी। साइड में किनारे में बैठी थी तो और ठंडी लग रही थी। तो उसने मुझे अपना जैकेट दिया पहनने के लिए, मैंने पहन लिया। फिर फिर आंटी अंकल को जहाँ जाना था वहां पे छोड़ दिया, और हमको और आगे अंदर जाना था। वहां पे ना बहुत सारा जंगल था। तो मुझे ना डर लग रहा था कि मतलब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, कैसे हम लोग अकेले जाएंगे, डर लग रहा था। अब भाई को फोन कर रही थी तो भाई फोन ही नहीं उठा रहा था, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा था कि मतलब यहाँ तक आ जाएगा लेने के लिए ना, जंगल पड़ता है तो टेंशन खत्म हो जाएगा। फोन ही नहीं उठा रहा था, मैं इतना फोन किया, इतना फोन की, नहीं उठाया। फिर मैं वो रिक्शा वाले को बोली, मैंने चलो भैया 10-10, 20-20 रुपए आप ले लेना एक्स्ट्रा, और हमको हमारे घर तक छोड़ दो भाई। तो बोलते अरे नहीं, आप लोग लेडीज लोग अकेले हो, चलो मैं आप लोग का ऐसे ही घर छोड़ देता हूँ। तो पूरा जंगल के रास्ते से हो गया। बोलता है यहाँ का रास्ता बहुत भयानक है। वो खुद ड्राइवर ही बता रहा है कि यहाँ का रास्ता बहुत डरावना है, भयानक है, इसे बता रहा था। तो फिर तो हम लोग को छोड़ दिया जहाँ पे जाना था। तो छोड़ते समय बोला कि नंबर ले लो, अगर रात बिरात कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो आप मुझे बता देना। और मैं नाइट शिफ्ट ही करता हूँ, वो डे शिफ्ट नहीं करता था। नाइट रिक्शा वालों का भी नाइट डे होता है ना, कि नाइट में तू करेगा, डे में मैं करूंगा। रिक्शा वाले भी ऐसा करते हैं कि नाइट में कोई और गाड़ी चलाता है, दिन में कोई और गाड़ी चलाता है। तो ऐसा था। तो बोलते मेरा नाइट ही रहता है, और कभी अगर आपको ऐसे मदद की जरूरत पड़ी तो आप मुझे बताना। तो मैं उसको अपना नंबर दे दी। तो भैया कुछ दिन तक उसने फोन नहीं किया मुझे। तो मुझे लगा कि अच्छा इंसान था, देखो नंबर मिलने के बाद भी कॉल नहीं किया। और फिर भैया इतना फोन करने लगा, इतना फोन करने लगा। हाँ, टैक्सी ड्राइवर हाँ, इतना फोन करने लगा, मिलने को कब आओगी, कहाँ रहती हो, क्या काम करती हो, ये वो। दिमाग खा लिया। हाँ, तो ऐसे उसका फोन आया तो अचानक से मैंने फोन उठाया, और मैं ट्रेन में थी। समोसा वाली आई थी, तो मेरी साथ में जो सहेली थी वो बोली कि दीदी भूख लगा है ना। मैं बोली हाँ भूख लगा है। तो बोली समोसा ले ले। तो बोलती है मेरी सहेली कि पैसा है लेकिन छुट्टा नहीं है। तो मैं बोली कि मेरे पास भी छुट्टा नहीं है, और ऑनलाइन मेरे पास नहीं है, खत्म हो गया। तो मुझे क्या बोल रहे पता है, बताओ कितने पैसे डालने, मैं डाल दूंगा। बोली तेरे पैसे का मैं क्या करूंगी भाई, हराम का खा के इंसान कितना दिन रहेगा। तो उसको ना मुझसे सच्चा वाला प्यार हो गया था। फिर ना उसके दूसरे दिन मेरे फोन में रिचार्ज भी खत्म हो गया। फिर उसने फोन किया, बोलता है आपने फोन नहीं किया। मैं बोली मेरे फोन में रिचार्ज खत्म हो गया। बोलने लगा बताओ कौन सा सिम है, मैं रिचार्ज करवा दूंगा, और जहाँ पे आप रहती हो ना मैं वहीं पे खड़ा हूँ, आओ ना मिलने के लिए, आओ ना मिलने के लिए। तुरंत नंबर ली, तुरंत ब्लॉक कर दी, तुरंत ही मैं ब्लॉक कर दी। मेरी सहेली भी बोली फालतू मत बात कर, ज्यादा सर में चढ़ जाएगा, इससे अच्छा तो ब्लॉक ही कर दे। फिर मैं उसको ब्लॉक कर दी। फिर 1-2 दिन दूसरे नंबर से फोन किया, जब वो नंबर भी ब्लॉक कर दी ना मैं, क्या हुआ, फिर वो नंबर भी मैं ब्लॉक कर दी। तब से मेरे पीछे ना पूरा पगला गया था वो, पता नहीं क्यों।
और मैं उसको बताई भी मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे। यकीन ही नहीं कर रहा था, बोलते तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा शादी नहीं हुआ है, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसे करके बोल रहा था। वो टैक्सी ड्राइवर। अब बाद में क्या निकला? मैंने ब्लॉक कर दिया उसको, मैं नहीं बात करती उससे। अच्छा। जब तूने एक हाँ, बार सही फोन बात किया, है। मैंने एक ही बार में तेरा फोन उठा लिया, तो तू डायरेक्ट मतलब मेरा इंतजार करना कि मैं भी करूंगी हाँ, फोन। तो डायरेक्ट मेरे से मिलने चला आया, ये कोई बात थोड़ी ना होती है।